2024 खत्म होने को है, बस चंद दिनों की ही बात है, फिर हम लोग 2025 का वेलकम करेंगे। ऐसा लगता है कि मानो कल ही की तो बात थी जब हम 2024 के आने पर कितना खुश थे, ये सेलिब्रेशंस हो रही थी, हमने खुद से बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे। मगर वहीं जैसे जैसे साल बीतता गया, हमारे वो जो प्रोमिसेस थे ना, वो कहां गायब हो गए, हमें किसी को भी नहीं पता। करेक्ट? ऐसा ही हुआ आप लोगों के साथ। तो इस बार अगर आप लोग खुद से प्यार करते हो ना, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि हाँ आप खुद की वैल्यू करते हो, तो आपको इस 2025 पे खुद में चेंजेस लाने ही हैं। आप लोगों को खुद पर काम करना ही होगा, मगर ये तभी होगा अगर आप खुद की वैल्यू करते हो, खुद से प्यार करते हो। और आज की ये वीडियो है भी उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली जो खुद से प्यार करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं। अब बात यह आती है कि हम आखिर खुद पर काम क्यों करें, हम खुद को चेंज क्यों करें। एक वाय आ जाता है ना, करेक्ट? कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले के लिए खुद को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, उसके प्यार में हम इतने डूब जाते हैं कि जो हमें नहीं भी करनी चीजें ना, हमारा मन नहीं करता बट फिर भी हम करते हैं। तो फिर हम खुद के लिए खुद को चेंज क्यों नहीं कर सकते, दूसरे के लिए भी तो करते हैं ना। तो आज हम खुद के लिए खुद को बदलने का प्रॉमिस करेंगे। सबसे पहला चेंज अपने को क्या लेकर आना है, और वो है टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। अब आप लोग कहेंगे यार बोर हो गए ये चीजें सुन सुनकर, आप लोग बोर हो रहे हो और वहीं अपनी लाइफ में भी फिर आप बैकफुट पे जा रहे हो। अगर आपको सच में खुद के अंदर एक बहुत शानदार चेंज लाना है ना, तो सबसे पहले इसी चेंज को लाना होगा। अक्सर क्या होता है ना, हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है, बहुत से रीजंस रहते हैं, कुछ जेन्युइन भी है और कुछ बेकार के भी है। कुछ भी हो, आपको ये करना ही है, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। और देर तक सोने का तो सबसे बड़ा कारण जो है ना आज के टाइम में, मोबाइल, उसे सोने से आधा घंटा पहले प्लीज कृपा करके अपने बिस्तर से दूर रख दीजिए, ताकि आपकी नजर उस पर ना पड़े। अदरवाइज क्या होता है ना, स्क्रॉलिंग, और जब शुरू हो जाए स्क्रॉलिंग तो फिर तो घंटे 2 घंटे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं, और तब तक हमारी नींद का सत्यानाश हो चुका होता है। आप उस आधे घंटे में क्या कर सकते हैं, अपना पसंदीदा कोई भी आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, है ना। और नहीं तो कम से कम आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है कि विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस है। आप लोग वो देख सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, समय पर सोना और समय पर उठना, सीरियसली ये एक ऐसा चेंज है ना जो शायद मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद उसको करेंगे नहीं। जब आप सुबह उठते हैं और समय पर उठते हैं ना, तो आपको कितना फ्रेश फील होता है। अदरवाइज सुस्ती में रहते हो, लेथार्जिक से रहते हो, एक्टिव तो होते ही नहीं हो। तो कब होगा, जब आप समय पर उठेंगे। अब उठकर क्या करना है, अब क्या होता है ना, अगर आप देर रात सोए हो और जब उठोगे लेट, तो फिर क्या, हड़बड़ी, भागे 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 भागे, हार्ट बीट कहां जा रही होती है पता ही नहीं है, कुछ होश नहीं है, और इसमें छोटे मोटे कोई ना कोई हादसे भी हो जाते हैं। तो भाई शांति, सुबह के समय प्लीज शांति का माहौल बनाकर रखिए। सुबह ही हड़बड़ी करना शुरू करते हो, देर रात तक फिर करते ही रहते हो, मत करो। समय पर सो, समय पर उठो। उठने के बाद क्या करना है, अपने बिस्तर से उतरने से पहले सबसे पहले उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। मैंने ग्रैटिट्यूड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। देखो दोस्तों, जिंदगी का कुछ नहीं पता, हम रात को सोते हैं, पता नहीं सुबह क्या हो। तो अगर भगवान ने हमें एक नया दिन दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके लिए शुक्रिया अदा करना है। उसके बाद आप एफर्मेशंस बोल सकते हो, जो भी आपका मन करता है, कोई भी एफर्मेशन बोल दीजिए, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, व्हाटसोएवर, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसे लेकर प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। यू कैन से एवरीथिंग, मगर बोलिए जरूर। उसके बाद आप अपना आराम से जो भी करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीजिए, एंड देन योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है, मगर कीजिए, खुद पर काम कीजिए। ऐसे ही बात नहीं बनेगी, कहने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। अगला काम हमें क्या करना है इस 2025 में, अक्सर हम लोगों की आदत होती है, जो भी काम हम डिसाइड कर लें उसे हम कल पर टाल देते हैं। कल करेंगे यार, आज मूड नहीं है, नहीं कल ही करेंगे, कल करते करते परसों, अगले दिन, वो होता ही नहीं है, काम खत्म। तो जो भी आपका काम है, कुछ भी आपने डिसाइड किया है, उसे कर लीजिए आज ही। अदरवाइज फिर वो आने वाले कल तक तो पता नहीं क्या होगा उस काम का।
तो काम को टालना नहीं है, बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं। एंड और क्या करना है, अपनी हेल्थ को आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी है। इस साल आप लोगों ने जितना भी जंक फूड खाया, जो कुछ भी किया, उसको बस अब आप भूल जाइए, ठीक है। और खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि अब हम लोग जंक फूड नहीं खाएंगे, घर का खाना खाएंगे। जब आप लोग जागरूक हो जाओगे ना, तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अपने आप ही जागरूक हो जाएंगे। आप लोग खुद देख लीजिए, हम लोग अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए हम लोग ले देकर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, अब बिल्कुल भी नहीं करना। हर हाल में हमें स्ट्रिक्ट रहना है तो रहना है। आप डेज फिक्स कर सकते हो कि हाँ, इस कुछ दिनों के बाद ये खा लिया, ठीक है, मगर रोज रोज नहीं। अपने बच्चों को भी आप डेली मोटिवेट करें इस चीज को लेकर, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे देश की जो स्थिति है ना, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं रह गया, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, सभी को हेल्थ के इश्यूज हैं। तो मत कीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज को लेकर जागरूक होना ही पड़ेगा। और क्या करना है आपको नए साल में, बी पॉजिटिव। मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही लोगों का साथ कीजिए, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। और आप ना जब सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं ना, तो आप ये भी वहां पर बोल दीजिए, आई एम सो पॉजिटिव, ओके। आप देखिएगा आपके अंदर खुद ही ना पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आप दिन में कभी भी बोल सकते हो एफर्मेशन को, तो इट्स रियली वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। और जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो जो आपकी ओवर थिंकिंग वाली आदत होती है ना, करेक्ट, वो भी खत्म हो जाएगी। और यहां से आप बहुत हल्का, रिलैक्स, फ्रेश फील करोगे और नींद बहुत बढ़िया आएगी। इस बार ना एक चीज जरूर करना, आप लोग गोल सेट करना। कोई ना कोई अपनी लाइफ में ना आप गोल सेट करो, कोई ना कोई ऐसा टारगेट रखो कि हाँ, मुझे इस साल ये अचीव करना है। आपको ना जब कुछ काम मिल जाता है करने के लिए, तो फालतू का हमारा दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है। आप कभी देखिए कितने बिजी हो जाते हैं हम। हमारे घर में जब कोई फंक्शन आता है तो हमारा सारा ध्यान उस फंक्शन की तैयारी पे लग जाता है, होता है ना। कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, हम बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कुछ टारगेट रख लीजिए। आप कितने बिजी हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर जो फालतू की चीजें हैं ना, वो आपके दिमाग से फुर्र होके भाग जाएंगी। एक काम जो आप हमेशा याद रखेंगे, आप भगवान के ऊपर से विश्वास कभी नहीं हटाएंगे। दुनिया में कोई भी इंसान आपको धोखा दे सकता है, मगर भगवान नहीं। हमें कई बार ऐसा लगता है जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है कि शायद भगवान को हम पर तरस ही नहीं आता। बार बार भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, वो हमारी सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सबकी सुनते हैं। आपने कभी भी भगवान को लेकर कंप्लेंट नहीं करनी है, कभी भी नहीं। हमेशा आप भगवान को लेकर पॉजिटिव ही रहेंगे। हमेशा यही सोचेंगे कि हाँ, मेरे सर पर उनका हाथ है, वो मेरे साथ हमेशा है। और ये है भी सच। एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूं कि इस नए साल में आप अपने समय की कद्र जरूर करेंगे। अपने समय को आप प्रॉपरली मैनेज करके चलेंगे, इसे यूं ही वेस्ट नहीं करेंगे। चाहे वो मोबाइल पर वेस्ट करना हो, है ना। जब एक बार हम मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, है ना। चाहे वो स्क्रॉलिंग कर रहे हो, चाहे किसी से फोन पर बात कर रहे हो, घंटों बीत जाते हैं। मत कीजिए। इन चीजों का हमारे ब्रेन पर भी बुरा असर पड़ता है। अपने समय को आप वेस्ट मत कीजिए। अगर आज हम समय की कदर नहीं करेंगे ना, तो कल को हमारी भी कदर नहीं होगी। आपकी लाइफ का ना एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत गवाइए। प्रॉपरली एक सेटिंग रखिए। कुछ लोग होते हैं ना जो रात को भी कुंभकर्ण की नींद सोते हैं और दिन में भी 3-3 घंटे सोते रहते हैं। पता नहीं इतनी थकावट क्यों होती है इनको। आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना, उसे किसी काम में लगा लीजिए, कुछ सीख लीजिए। ये एक काम और आप करेंगे इस नए साल में, आप लोग ना अपनी एक हैबिट बनाएंगे कि कुछ ना कुछ स्किल आपको सीखनी है। अपने अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण, कोई ना कोई ऐसी कला डालनी है जो कि आपको आगे आने वाली आपकी लाइफ में बहुत काम आए। आशा करती हूं कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत कामयाबी लेकर आए। आप लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो और आप लोगों के जो भी सपने हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप उन चीजों को अचीव कर सकें। मगर ये होगा तभी जब आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे से ये बदलाव लाएंगे। ये बदलाव है तो छोटे, मगर इनके जो परिणाम है ना, वो बहुत बड़े हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।